हेलो प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों, आज मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ क्लास 10th का। वेरी फर्स्ट चैप्टर, रियल नंबर्स। रियल नंबर्स में बच्चों आप पिछली क्लास में इंट्रोड्यूस वैसे हो चुके हो। रियल नंबर्स की जर्नी क्या थी, बात करेंगे कि रियल नंबर्स को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया, क्लासिफिकेशन ऑफ रियल नंबर्स, जिसमें आपने रैशनल और इरेशनल को, इरेशनल और रैशनल का कॉम्बिनेशन ही क्या होता है, रियल नंबर्स होता है। उसके आगे की जर्नी भी आपने बहुत सारी सीखी थी, जैसे नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, और आपने बच्चों इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम और कॉम्पोजिट नंबर भी जाना था। मैं वहीं वहीं से जहां से जर्नी एंड हुई थी, क्या सबसे पहली वाली बात मैं डिस्कस करने वाला हूं बच्चों, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर्स ध्यान से समझना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा। प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं बच्चे जिनके मैक्सिमम या एग्जैक्टली टू फैक्टर्स होते हैं। दोज नंबर्स आर हैव एग्जैक्टली टू फैक्टर। कैसे, ध्यान देना। 2, 3, 5, 7, 11, एंड सो ऑन। मैं आपसे कह रहा हूं, अच्छा फैक्टर का मतलब क्या होता है बच्चा, कि ऐसे नंबर्स जो गिवन नंबर को परफेक्टली डिविजिबल कर दे। देखो जरा, मैं आपसे पूछने लगूं कि व्हाट इज द फैक्टर ऑफ 2, तो आपको कहोगे सर 2 के फैक्टर वो होंगे जो 2 को परफेक्ट डिवाइड कर रहे होंगे। तो आप बताइए सर 1 और 2। तो आप बताइए जरा 2 के मैक्सिमम फैक्टर कितने, एग्जैक्टली फैक्टर कितने हैं, तो आप कहोगे 2। मैं आपसे पूछ रहा हूँ 11 के फैक्टर बताइए, तो 11 के भी आप बता देंगे सर 1 और 11। क्यों? क्योंकि 11 एक ऐसा नंबर है इसको 1 से और इटसेल्फ से डिवाइड किया जा सकता, अदर किसी अदर नंबर से, अदर थर्ड नंबर से डिविजन हो ही नहीं सकता। तो आई होप बच्चों ये बातें समझ में आ रही होंगी। प्राइम नंबर्स क्या होता है, कि ऐसे नंबर्स जो 1 से और स्वयं से, इटसेल्फ से परफेक्टली डिविजिबल होते हैं, दोज नंबर्स आर प्राइम नंबर्स। तो बात क्लियर हुई बच्चों। नेक्स्ट देखिए जरा बच्चों, आप समझते हैं बच्चों कि एक नया आपका, कि कॉम्पोजिट नंबर क्या होता है। कॉम्पोजिट नंबर्स बच्चों ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। कॉम्पोजिट नंबर क्या होता है, तो कॉम्पोजिट नंबर की बात करेंगे बच्चों, तो ऐसे नंबर जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। मोर देन 2 फैक्टर्स कैसे, मैं एग्जांपल ले रहा हूं तो अच्छे समझ में आएगी। जैसे 4, 6, 8, 9, 10, 12 एंड सो ऑन। ध्यान देना बच्चों, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि 4 के फैक्टर बताइए। तो आप कहोगे सर 4 के फैक्टर, 4 का फैक्टर का मीन ये है कि ऐसे नंबर आपको ढूंढने हैं जिनसे मैं 4 में डिवाइड करूं, 4 में डिवाइड करूं तो वो आपका 4 को परफेक्ट डिवाइड कर दें, तो मैं जान जाऊं कि दीज नंबर्स आर द फैक्टर ऑफ दिस नंबर। बात समझ आ रही? तो देखिए जरा 4, तो 4 के फैक्टर्स क्या होंगे, तो आपको 1, 2 एंड 4। तो बताओ मोर देन 2 फैक्टर आए कि नहीं आए? यस। और देखिए बच्चों, जैसे सपोज 9 ले लो, या चलो 8 ले लेता हूं। 8 के वो नंबर से बताइए जो 8 को परफेक्ट डिवाइड करते हैं। तो आपको सर पहला नंबर 1 हो गया, दूसरा 2 हो गया, तीसरा आपका कौन सा हो गया 4, और नेक्स्ट 5 होगा क्या? नहीं। 6 होगा? नहीं। 7 नहीं। 8 होगा क्या? हाँ। तो बताइए कौन कौन से हो गए? 1, 2, 4, 8। तो बताइए मोर देन 2 हुआ कि नहीं हुआ? यस। तो आई होप बच्चों दो बातें समझ में आएगी, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, कॉम्पोजिट नंबर्स क्या होते हैं। अब जब यहां तक पूरी बातें समझ में आती है बच्चों, तो एक नई चीज सीखिए। अगर मैं बच्चों आपसे कहूं ऐसे 4 लिखा है, 4 को मैं थोड़ा सा ब्रेक करना चाहता हूं, कैसे? 2 इंटू 2। आपने कहा ठीक है सर ऐसे किया जा सकता है। मैंने कहा 6 को बच्चे ब्रेक करके दिखाइए, तो आपने कर दिया 2 इंटू 3। ओके, मुझे समझ में आता है यहां तक बात। अगली बात बच्चों मैं कहूं 100 को जरा बच्चों ब्रेक करके दिखाइए, तो आपने ब्रेक कर दिया कैसे? 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। बच्चों इस वाली बात को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं क्या? 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। बात समझ रहे बच्चों? अब एक बात नोटिस करो,
मैं आपसे पूछ रहा हूँ बच्चों 4 कैसे नंबर, इन दो नंबर्स में से बताना 4 कैसा नंबर है। आपने कहा सर कॉम्पोजिट नंबर। 6 कैसा नंबर है, कॉम्पोजिट नंबर। 100 कैसा नंबर है, कॉम्पोजिट नंबर। एक बात बताओ बच्चे, जितने भी ये कॉम्पोजिट नंबर मैंने लिखे हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि 4 के ये आपने जो ब्रेक करके लिखा है, ये जो फैक्टर्स लिखे हैं, जो एक्सप्रेस किया है इनको, वो बताओ क्या है। तो आप कहोगे सर मैंने 2 देखा, इधर भी 2 देखा, 6 का देखा तो इधर 2 इधर 3। तो आप बताइए 2 कैसा नंबर है, प्राइम नंबर। 3 कैसा नंबर, प्राइम नंबर। इधर 5 कैसा नंबर, प्राइम नंबर। तो एक बात आपने ऑब्जर्व कर ली कि सर जितने भी कॉम्पोजिट नंबर होते हैं उनको प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के रूप में एक्सप्रेस किया जाता है। बात समझ आ रही, बात समझ आ रही क्या कहना चाह रहा हूं कि जितने भी कॉम्पोजिट नंबर होते हैं उनको प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के रूप में एक्सप्रेस किया जाता है। बात समझ आ गई बच्चों। तो ये बात अगर आपको समझ में आती है तो बच्चों यहां से हम एक नई आपका थ्योरम से इंट्रोड्यूस होने वाले हैं जिसको कहते हैं द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो देखिए बच्चों, इसका वर्ड फॉर्मेट क्या है जो मैंने समझाया, इसकी स्टेटमेंट क्या है, द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का। देखिए बच्चों, देखिए बच्चों, ये द थ्योरम क्या कह रहे हैं, स्टेटमेंट फॉर्म देखते हैं। जो मैंने समझाया वही चीज है। कह रहा द हमारी थ्योरम क्या है, द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। क्या कह रहा है, एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड, एक्सप्रेस्ड का मतलब क्या, फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर। ध्यान देना इसका मीनिंग क्या है। सपोज दैट बच्चों मैंने सपोज दैट आपको 120 ले लिया, 120। अब इसका मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूं, ध्यान देना बच्चों, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करके दिखाता हूं। देखो ये आपका 120 का क्या आ गया बच्चों, प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या, 2 into 2 into 2 into 3 into 5। ध्यान समझना बच्चों, पहली बात, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड या फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। बताइए 120, क्या ये 120 क्या है, कंपोजिट नंबर है कि नहीं। इसको आपने एक्सप्रेस्ड किया, फैक्टराइज्ड किया किसके फॉर्म में, द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। 2 क्या है, प्राइम नंबर। 3 क्या है, प्राइम नंबर। 5 क्या है, प्राइम नंबर। नेक्स्ट, एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। अब इसका मीनिंग क्या है। अब मैं बच्चे सपोज दैट किसी बच्चे से कहता हूं 120 का प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए, अगर मैं उससे भूल जाता है, गलती से सपोज भूल गया तो बात अलग है, लेकिन अगर मैं इसका कहूं कि वेल डिफाइंड आपका इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए, मतलब एक भी स्टेप स्किप नहीं होना, ऐसे भूल जाओ कि 2 से भी करना था मुझे, अब मैं भूल गया हूं, नहीं। अगर आपने इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो आप बच्चे ध्यान दो, इसके जो फैक्टराइजेशन होंगे, वो जो फैक्टर्स आएंगे वो कैसे आएंगे, यूनिक। ये नहीं कि मैंने 120 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो ये आपका इसके प्रोडक्ट में आ रहे हैं प्राइम नंबर्स, किसी बच्चे ने दूसरे ने किया तो दूसरे आ रहे हैं। और एक सबसे इंपॉर्टेंट, हाँ ये हो सकता है कि किसी बच्चे ने इस मल्टीप्लीकेशन में सपोज दैट मैंने 2 से पहले डिवाइड किया है तो किसी ने हो सकता है 5 से करना स्टार्ट कर दिया हो। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट वाली बात बच्चों आपको बता दूं कि इसको ऑलवेज ऐसे ही करना होता है कि पहले छोटा नंबर, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ऐसे करके ये सीक्वेंस में करना होता है। ठीक है ना बच्चों। तो ये बात समझ आ रही ना कि सबसे इंपॉर्टेंट बात मैंने समझा दी कि आपका द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या है। ठीक है, बात समझ आई बच्चों। तो ये बात अच्छे से आपको समझ में आ गई बच्चों। तो चलिए अब मैं एक्सरसाइज की तरफ मूव कर रहा हूं। एक्सरसाइज नंबर आपका इसकी फर्स्ट। ठीक है बच्चों, चलिए चलिए बच्चों, तो अब देखते हैं एक्सरसाइज 1.1 का वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो देखिए जरा पहला वाला क्वेश्चन बच्चों, 140 लिखा है, 140 140 का अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूं तो कैसे करूंगा। तो सबसे पहले मैंने कहा छोटे नंबर से स्टार्ट करना है, तो 2 से डिविजिबल होगा पहले, कितना, 2 से कितनी बार जाएगा बच्चों, 70 टाइम।
फिर 2 से फर्दर होगा कितना 35 टाइम्स, और फिर कितनी बार 5 से, 5 7 जा और 7 बन जा 7। बात समझ आ रही? तो 140 के जो प्राइम फैक्टर्स आए हैं वो बच्चे क्या है 140, 140 का प्राइम फैक्टर बच्चों जो आए हैं वो कितने हैं 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। बात समझ में आ रही बात बच्चों कि मैंने इस 140 क्या था कॉम्पोजिट नंबर। अब बताइए इसको प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, इसको ऐसे लिख लेना बच्चों 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। अब ध्यान देना बच्चों क्यों, क्योंकि आपका जब जैसे बहुत सारे नंबर्स हैं प्राइम नंबर्स आए हैं किसी की फैक्टर करने पर, किसी भी कॉम्पोजिट नंबर के प्राइम फैक्टराइज किया मैंने, तो उसके जो प्राइम नंबर्स हैं वो बहुत सारे फैक्टर्स में आ गए हैं। सपोज 2 कई बार रिपीट कर रहा है तो उसकी आपको पावर या डिग्री की फॉर्म में लिख दो तो ज्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, तो बात समझ में आती है बच्चों। 150 को करोगे तो कैसे 150, इसको मैंने किया तो कैसे 2 से, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 से फिर कर लो 2 3 जा 6, 2 9 जा 18। ठीक है, 3 से बच्चों 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अब बताओ बच्चों 13 कैसा नंबर है, आपको कोई सर प्राइम नंबर है तो ये 13 से तो डिविजल होगा, तो 13 से कर लीजिए 13 1 जा 13। अब इसके प्राइम फैक्टराइजेशन जो आए वो लिख लीजिए किसके 156 के जो प्राइम फैक्टर्स आए हैं उनको लिखिए क्या 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। तो इसको ऐसे लिख सकते हो बच्चों 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। यस, बात समझ में आ रही बच्चों, बहुत इजी क्वेश्चन है। अब मैं क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड बताता हूं। थर्ड क्या है 3 8 2 5, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूं मैं। देखिए अब आप सोच रहे हो बच्चों कि सर आप जान कैसे जाते हो कि सबसे पहले ये नंबर जो है 2 से डिविजिबल हो रहा है 3 से हो रहा है, तो डिविजिबिलिटी रूल आपको आने चाहिए। डिविजिबिलिटी रूल क्या होते हैं, आप यूनिट डिजिट से कुछ चीजें जान सकते हैं, तो वो अलग अलग डिविजिबिलिटी रूल है वो आपको सीखने होंगे थोड़े थोड़े से। तो ध्यान दो जरा, अगर बच्चों ये नंबर है, मैं साथ के साथ अगर क्वेश्चन आ रहा तो सिखा रहा हूँ, ध्यान देना। ये नंबर है, अब मुझे पता है ये नंबर 5 से परफेक्ट डिवाइड होगा कैसे, कि ये जो नंबर है इसका ये जो यूनिट डिजिट है वो या तो 0 या 5 है, तो 5 है तो 5 से परफेक्ट डिवाइड होगा कि नहीं हुआ। ठीक, अच्छा 3 से डिवाइड भी हो सकता है क्या, नहीं 3 का कैसे होता है, 3 का मतलब होता है कि जितने भी आपका एक नंबर गिवन है उसके नंबर ऑफ डिजिट्स का सम अगर 3 से डिविजिबल है तो वो पूरा नंबर 3 से परफेक्ट डिविजिबल होता है। 8 3 कितना हो गया 8 3 11, 11 और 2 13, 13 और 5 कितना हो गया 13 और 5 कितना हो गया 13 और 5 करोगे तो 18 नहीं आएगा। तो बताओ जरा ये 3 से डिविजल होगा, बिल्कुल आप कहोगे जब 18 3 से डिविजल तो पूरा ये नंबर डिविजिबल हो, तो 3 से कर लो पहले। 3 से 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यहाँ कितना बचा बच्चों कितना 2, तो यहाँ कितना हो गया 3 7 जा 21, यहाँ कितना बचा यहाँ हो गया 15, 3 5 जा 15। ठीक है बच्चों, ये बात समझाते हैं। अब देखिए अब फिर 3 से कटेगा क्या 3 से, तो देखो जरा 2 और 1 कितना हो गया 3, 3 और 7 कितना हो गया 3 7 10 और 10 और 5 15, तो 15 तो 3 से कटता है, 3 से कर लो 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15। अब भी कट रहा है क्या, देखो 4 और 2 कितना 6, 6 में 5 ऐड करो कितना आता है 6 में 5 ऐड करोगे तो 11 आता है। तो अब तो 3 से कट नहीं रहा है, 11 3 से कटता नहीं तो ये नंबर भी नहीं कटेगा। नेक्स्ट अब मैं 5 से करूंगा, 5 ऐड जा 14 और यहाँ कितना बचा 5 4 जा 8 40 40 सॉरी 40 नहीं 40। अब यहाँ पे कितना बचा 2 और 5 5 जा कितना हो गया बच्चों। अब देखना बच्चों यहाँ पे इतना आया है, ध्यान समझने वाली बात है। ठीक है, यहाँ कोई डाउट तो नहीं है। अब ध्यान दो जरा इतना आ गया, अब ये आपका 85 किससे कट रहा होगा, तो सर अब फर्दर 5 से कट रहा होगा, देखो जरा 5 से कटेगा कि नहीं कटेगा, देखो 5 1 जा 5 और 5 7 जा 35। ठीक है, अब 17 जो है ये 17 से ही कटेगा क्योंकि भैया 17 कैसा नंबर है
प्राइम नंबर, क्योंकि ये नंबर खुद से ही डिविजिबल होगा, या 1 से हो जाएगा, लेकिन 1 से कोई मीनिंग नहीं है ना, खुद से डिविजन करो पहले। तो आपका इसके 3, 8, 2, 5 के प्राइम फैक्टर्स आए हैं, वो क्या है ध्यान दो जरा, क्या है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं कि 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 17, दीज आर प्राइम फैक्टर्स ऑफ दिस नंबर। तो आइए बच्चों ये बात समझ में आई। नेक्स्ट देखिए 5005। अब आप देखिए जरा, क्या ये 3 से डिविजिबल है? 2 से तो बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि इसका जो लास्ट वाला यूनिट डिजिट है वो ना तो 0 है ना कोई इवन नंबर है। समझ रहे बात? आप सोचोगे 3 से देख लो, तो बताओ 5 5 का सम करोगे तो क्या आएगा? 10। 10 तो 3 से होता नहीं, तो ये 5 से डायरेक्ट 5 बन जा 5, 0 0 5 बन जा 5। अब ये किससे डिविजिबल होता है? ये किससे डिविजिबल होता है? तो क्या 5 से होगा? पहले 3 से देखो, 3 से नहीं होगा। 5 से होगा क्या? नहीं। 6, जो नंबर 2 और 3 से डिविजिबल नहीं वो 6 से नहीं। 7, 7 चेक करते हैं, ध्यान देना। 7 से 7 बन जा 7, यहाँ कितना बचा बच्चे? 3, यहाँ कितना हो गया? 30। 7 4 जा 28। अब यहाँ पे 30 था, 20 तो कितना, और 7 3 जा 21। बात समझ में आ रही ना? अब ये बता दो बच्चों, ये 143 क्या 7 से डिविजिबल होगा? 7 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। तो आप कहोगे सर नहीं 7 से तो नहीं होगा। देखो जरा 7 से हो तो बताइए। अब फिर किससे डिविजिबल होगा जरा बताओ? 143 किससे डिविजिबल होगा? सर आप बात कर रहे हो, ध्यान दो, जब भी आपका कुछ नंबर ऐसा फंसे जो लगे क्या कि ये तो फैक्टराइज इसका कर ही नहीं पा रहे, इसका डिविजिबल नहीं हो रहा, वो नंबर डेफिनेटली किसी प्राइम नंबर से ही कट रहा होगा, तभी वो कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा। तो बताइए जरा किस आपका प्राइम नंबर से कट रहा है बताओ? तो बताइए जरा 7 से हो चुका, क्या 13 से कट रहा है? क्या 17 से, 19 से किससे कट रहा है बताइए? किससे कैंसिल आउट हो रहा है? चेक करके बताइए। तो बच्चों समझ में आया, ये किससे? 13 से कटेगा। कैसे? 13 बन जा 13 और 13 बन जा 13। ऐसे बच्चों में 11 से भी इसको कैंसिल आउट कर सकता था, पहले 11 से कट जाता, तो आप 11 से भी कर सकते हो। तो देखो 11 से आप करोगे तो 11 बन जा 11। बात समझ गए बच्चों? तो इसके प्राइम फैक्टर्स क्या आ गए? 5 0 0 5 के प्राइम फैक्टर्स आ गए कितना? 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। दीज आर प्राइम फैक्टर्स ऑफ 5005। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट प्यारे बच्चों, मैंने आपका 1 2 3 एंड 4 क्वेश्चन सॉल्व कराए। क्वेश्चन नंबर 5 आपके लिए होमवर्क के लिए, ये क्वेश्चन जरूर करना। चलिए बच्चों नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है? हाँ प्यारे बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। मतलब आपको ये जो नंबर्स गिवन है इनके एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करने हैं। देन आपको इस फॉर्मूला के हेल्प से कि एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स को वेरीफाई भी करना है। तो चलिए बच्चों 1 बाय 1 क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है फर्स्ट वाला। अगर मैं बच्चों आपसे कहूं कि 26 के प्राइम फैक्टर करो तो आप कर लोगे कैसे? 2 13 टाइम जाएगा और 13 बन जा 13। अगर 91 का करूंगा तो कितना आ जाएगा बच्चों? तो सिंपल सी बात है, 7 से करो 13 और 13 बन जा 13, ये आ गया। तो अब बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट वाली बात है कि मैं सबसे पहले पूछता हूं कि आपका एलसीएम बताओ, इसका क्या होगा? एलसीएम, एलसीएम। तो आप कहोगे सर एलसीएम कितना होगा? एलसीएम को सबसे पहले आप दोनों नंबर्स को लिखना पड़ेगा, इसका प्राइम फैक्टर्स क्या होता है, तो ध्यान देना। पहले मैं लिख रहा हूँ 26 के प्राइम फैक्टर कितने हैं? 2 इंटू 13। 91 का पूछूंगा तो आप 7 इंटू 13। अब इनका मैं आपसे पूछ रहा हूँ बच्चों एलसीएम बताओ, क्या एलसीएम? तो एलसीएम क्या होता है कि वो नंबर्स जो कॉमन है वो तो लिखने ही है। क्या कॉमन है? 13। और जो आपके जो नंबर्स हैं उनको जो मतलब कुल मिला के ऐसे नंबर्स जो रिपीट भी ना होने पाए और छूटने भी ना पाए। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 2 इंटू 7 इंटू
13। बच्चों समझ रहे हो बात को? ये जब आप सॉल्व करोगे तो ध्यान देना कितना है, 2 7 जा 14 इंटू 13। अब नेक्स्ट करोगे तो 13 4 जा कितना हो गया 52 और 5 कैरी, 15 बन जा 13 बन जा 13 और 13 और 5 कितना हो गया 18। 18 ये आ गया हमारा क्या, एलसीएम ऑफ दीज नंबर्स 26 एंड 91। नेक्स्ट अब एचसीएफ फाइंड आउट करते हैं बच्चों, HCF। एक क्वेश्चन से ही बच्चों ये 2 क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएंगे आपके आराम से। कैसे? एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ क्या होगा ध्यान देना बच्चों। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए क्या करना होगा। एचसीएफ का मतलब होता है कि ऐसे नंबर्स दोनों में कॉमन, बताइए दोनों में कॉमन क्या है, तो आप कहोगे 13, तो ये आपका क्या हो गया इसका एचसीएफ। अब क्या करना है, मुझे इस वाले आपका फॉर्मूला में डालना है और वेरीफाई करना है। अगर आपने वेरिफिकेशन में ऐसा डाला और रिजल्ट दोनों तरफ इक्वल मिला तो आपने एलसीएम और एचसीएफ क्या निकालें, सही निकालें। तो रखते हैं पहले एलसीएम कितना है बच्चों 182 इंटू एचसीएफ कितना है 13 इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, 2 नंबर कौन सा, पहला ये दूसरा ये, यानी 26 इंटू 91। जब बच्चों मैं इनका प्रोडक्ट करता हूं दोनों तरफ प्रोडक्ट जब करता हूं तो मुझे रिजल्ट क्या मिलता है, ध्यान देना क्या 2 3 6 6, और जब मैं इनका मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे क्या मिलता है 2 3 6 6। यानी ये बात मुझे क्लियर हो गई है कि मैंने जो एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट किए वो बिल्कुल सही है। क्यों, बहुत सारे रिजल्ट क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो प्यारे बच्चों आप क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 को सिमिलरली जैसे मैंने सॉल्व कराया ऐसे ही कर सकते हो। ठीक है बच्चों, अब मैं आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात करता हूं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।